वैभव, दूसरा सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे। वो मैंने आपकी समझ ली बात, उसका जवाब हम के बावजूद के शर्मा जी से लेंगे। उसमें भी राजनीति वैभव, करने से दूसरी बात वाली नहीं बात आती है तो हम लोगों को बहुत दुख ठीक है। वैभव, दूसरी बात का जवाब दे दीजिए, फिर और मेहमानों के पास भी जाना है। जो बात जयराम रमेश ने कही, उन्होंने कहा कि नेहरू जी के वक्त से इसका पूरा इजाद हुआ था, इसरो की उन्होंने जिक्र किया, और फिर राशिद अल्वी ने तो कह दिया कि नाम बदलते बदलते चांद तक पहुंच गए। तो अगर तिरंगा नाम रखा है और अगर शिव शक्ति नाम दिया है तो इसमें इतराज क्या है? प्रधानमंत्री थे नेहरू जी ने हमारे देश में हमारे देश के विकास की नींव रखने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये बात तो सब लोग मानेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की स्थापना की थी, ये बात तो सब लोग मानेंगे। तो जयराम रमेश जी ने क्या गलत कह दिया? सत्य जो है वो छुपाया नहीं जा सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम लोगों ने तो जो पुराने इसरो के जो प्रथम चीफ थे, हमने तो उनका भी नाम लिया है कि हम एक, जब क्या होता है, जब एक गौरव का क्षण आता है तो आप जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इस गौरव के क्षण हम लोगों को दिलाने में नींव रखी है, हम अपने पूर्वजों को याद रखते हैं। शिव शक्ति और तिरंगा नाम से क्या एतराज है वैभव? जरा इसका जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़े। हम याद किया, हमने इसरो के प्रथम चीफ को याद किया, हमने पुराने साइंटिस्टों को याद किया, तो उसमें क्या तकलीफ है? जो सवाल पूछा जा रहा है जरा उसका जवाब दे दें, फिर मैं के शर्मा जी के पास जाऊं, और भी मेहमान हैं। शिव शक्ति और तिरंगा नाम से क्या एतराज है कांग्रेस पार्टी? जी बता दीजिए, आप बताइए ना, क्या एतराज है इन दोनों नामों से? हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक, हमारे डिप्टी के शर्मा जी आपने पूरी बात सुन ली के बाद में वैभव की, ठीक है सर। किया है, उन्होंने कहा है जो भी मोदी जी ने यहाँ पे कहा है हम लोग उसका स्वागत करते हैं। आप डीके शिव कुमार जी का बयान देख लीजिए, बड़ी अच्छी बात, आज ही बयान बड़ी अच्छी दिया है वहां पे। के शर्मा जी, जो मोटा मोटा एतराज है कांग्रेस पार्टी को वो ये है कि प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं तोड़ा गया, प्रोटोकॉल की केयर नहीं की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। सुबह वो जितने भी बजे लैंड कर रहे थे तो सीएम और डिप्टी सीएम प्रोटोकॉल के दायरे में उनको पीएम को रिसीव करना होता है, उन्हें आने से इनकार कर दिया गया। इस बात का एतराज है कांग्रेस पार्टी को, ये वो कह रहे हैं वैभव। पहली बात तो मैं ये कहूं कि पहले राशिद अल्वी के जो, ठीक है सर, अब जरा जवाब ले लें। राशिद अल्वी, एक मिनट, राशिद अल्वी जी के बयान के लिए फिर इनको वैभव वालिया जी को यहाँ क्षमा मांगनी चाहिए, ये कहते हुए कि उन्होंने गलत बयान दिया है। उन्होंने इसको जो है जाति धर्म से क्यों जोड़ने की बात की? पहले तो इसके लिए इनको माफी मांग लेना चाहिए। यहाँ पर राशिद अल्वी की पार्टी के सदस्य है ना, नेता है कि नहीं है, ये क्लियर करें। अभी दूसरी बात इन्होंने कही नेहरू जी वाली, मैं निश्चित तौर से कहता हूँ प्रधानमंत्री जी तो लाल किले से कहा कि इस देश के विकास में सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब आज के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह चंद्रयान का अभियान, जो कि जिसको उन्होंने भरपूर प्रोत्साहन दिया, केवल यही प्रोत्साहन नहीं दिया बल्कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर उसके बजट का 123% वृद्धि किया, बार बार वैज्ञानिकों का सम्मान करते हुए उनको प्रोत्साहित करके नए चंद्रयान 3 के लिए उनके जो है आत्मबल को बढ़ाया। तो आपने क्या उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया था? आपने बोला था? आपके तो किसी नेता के मुंह से नाम नहीं निकला। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है, नेहरू जी की भूमिका है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है आपके यहाँ। आज तक कभी आपने बधाई दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को उपलब्धियों के लिए? इसीलिए हम कहते हैं कि आप पहले अपनी गिरेबान में झांकिए, आप पहले अपने अंदर देखिए। आपको नफरत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, आपको नफरत है कि एक जो है गरीब घर का बच्चा जो है देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, क्योंकि आप केवल एक गांधी खानदान के अलावा आपको कुछ नहीं लगता। आपको आज भी लगता है कि यह देश जो है एक खानदान की बपौती है, इसलिए आप लोगों के जो नेताओं के बयान लगातार आते हैं वो इसी स्तर के आते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप बताइए ना मेरे को, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका नहीं है? 123% जो है अंतरिक्ष विभाग में बजट बढ़ाना, आज जो है जो कभी मात्र 35 सैटेलाइट जो छोड़े गए थे, आज उसकी जगह बढ़ के 2019 में यदि आज की डेट में देखें तो इनकी संख्या जो है 89 से ऊपर चली गई, जो मात्र 35 थे। तो आप संख्या देखिए, 9 वर्षों के अंदर के कार्यकाल की उपलब्धियों को देखिए। 424 विदेशी सैटेलाइट लॉन्च किया है 14 से लेके यहां तक। के शर्मा जी, देखिए सवाल जो है सिर्फ कांग्रेस नहीं उठाए हैं, समाजवादी पार्टी ने भी उठाए, जरा उनसे भी बात कर लें। आशुतोष जी, जरा आप चर्चा में आपको लाना चाहूंगा। देखिए पूरे देश जो था बेहद खुश था, आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, और वो सब टकटकी बांधे देख रहे थे, टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे थे कि सेफ लैंडिंग हो जाए, प्रार्थनाएं हो रही थी, अरदास हो रही थी, नमाज अदा की जा रही थी, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बन के आ रही थी। और प्रधानमंत्री अगर इसरो चले गए
उनका वो उस वक्त भी गए थे जब चंद्रयान 2 जब लैंड करना था, वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, वो पूरा जो होना चाहिए था जिस ढंग से। हालांकि वो अभी भी हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या एतराज है? शफीकुर रहमान बर्क साहब तो ये कह रहे हैं कि शिव शक्ति नाम देके वो तो कम्युनल बातें करती है बीजेपी। कम्युनल एंगल तो वो लेकर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता लेकर आ रहे हैं। नहीं, धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से नामकरण करने की आदि भारतीय जनता पार्टी हो गई है, और मोदी जी उसके चिरपरिचित पहले से भी रहते हैं, नाम बदलो, किसी का काम पे उसका श्रेय ना दो। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है कि कैसे इवेंट को मैनेज किया जाए। चिंता उसी होती है जब जैसे शिव शक्ति का नाम देते हैं। शिव शक्ति का नाम मतलब क्या है? शिव माने ताकत और शक्ति माने जो है वो जो दुर्गा शक्ति से इन्होंने उसको सिमुलेट किया है। तो उसको देने से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने गिरामा में झांक के देखे, क्या इस देश की, भारत की माताएं, भारत की बहनें क्या इतनी सुरक्षित हैं? क्या उतनी ताकत दे पाई हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोगों की पार्टी है जो लगातार माता और बहनों के ऊपर लगातार अत्याचार का उसके ऊपर आरोप लगता रहा है। चाहे वो पूर्व इनके कैबिनेट मंत्री चिन्मयानंद स्वामी हो जो बलात्कार केस में। आशुतोष जी देखिए, अभी हम चंद्रयान 3 पर चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इसरो गए, उस पर चर्चा कर रहे हैं, आप इधर उधर मत जाइए। आशुतोष जी देखिए, मैं आपको कुछ वैज्ञानिकों की बातें बता दूं। एक कहां उधर की बात कर रहे हैं भाई? मैं तो जो आप पूछ रहे हो उसी के सवाल जवाब दे रहा हूं। तो सवाल का ये जवाब दीजिए ना, वो कम्युनल बात जो जिसका जिक्र शफीकुर रहमान बर्क बता रहा हूं। आपको नहीं अच्छा लग रहा है क्या? शिव शक्ति की बात कर रहा हूं, इसी में तो बात हुई है। अच्छा चलिए करिए। हाँ, मैं बताऊं तो शिव शक्ति की कैसी आराधना करते हैं वो बता रहा हूं। ये पार्टी वो है भारतीय जनता पार्टी जिसमें पूर्व मंत्री चिन्मयानंद जो है बलात्कार केस में जेल हैं, पूर्व विधायक क्या कहते हैं कुलदीप सेंगर जो उन्नाव के हैं वो बलात्कार केस में के हैं, बिल्किस बानो के जो बलात्कारी हैं उनको जो है ससम्मान फूल मालाओं से सुशोभित करती है। देश की बेटी जो ओलंपिक में मेडल लेके आती है उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन यही महीने भर दिल्ली में चिल्लाती रहती हैं प्रधानमंत्री मोदी को तब शिव शक्ति की याद नहीं आती है। वो कहती हैं आपके मंत्री ने मेरे ऊपर यौन शोषण किया है, खुलेआम किया है, सबने किया है, लेकिन वो देश के मंत्री बने हैं आज। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो मणिपुर में जघन्य अपराध हुआ है 2 महिलाओं के साथ, नग्न तस्वीर नकली है, तब शक्ति की बात। चलिए आपने सारी बातें गिना दी आशुतोष जी। शिव शक्ति नाम रखना, तिरंगा नाम रखना, उससे एतराज है क्या आपको? इसका जवाब दीजिए ना आप। नहीं, किसी को देखिए, आपने मणिपुर तक गिना दिया, आप जरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। ये तो इस पे चर्चा फिर कभी कर लेंगे। मेरी बात तो पूरी करने दी भाई, आप किसी और की में इतना नहीं बोल रहे हैं। आपको इतराज हो रहा है क्या? मैं नहीं, आप मेरे ऊपर मत लाइए ना, आपको जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए ना आशुतोष जी। या तो आप पूरा जवाब पूरा ले लीजिए, उसके बाद बोलिए कि ये जवाब नहीं है। आप पूरा तो होने दीजिए, आपके जो दर्शक है पूरी बात ही नहीं सुन पा रहे मेरी। आप पॉइंट पे आइए ना सीधे। मैं बिल्कुल पॉइंट पे हूं भाई, आप जिस बात पे लेके उठे थे मैं उसी पे लेके आया, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सिंपैथाइजर वो पॉइंटलेस हुए जा रहे हैं, इसलिए आप पॉइंट से मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और उसके बाद जो कल ही क्या हुआ है, इस देश में कवयित्री थी मधुमिता शुक्ला, उसके हत्यारोपी को कल जो है छोड़ दिया गया, कहा ठीक है तुम जाओ, तुम्हें छुट्टी मिल जाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये अंदर से रूप यही है कि माताओं और बहनों के ऊपर जिस तरीके से ये गंदी नजर रखते हैं, जिस तरीके से उनको उनके बलात्कारियों को पालते हैं, पोषते हैं, और उसके बाद भाषण देने के लिए शिव शक्ति, दुर्गा शक्ति, नाग शक्ति इस टाइप के शब्द बोलते हैं। हमारा इतराज इससे है कि देश को हकीकत तो पता होनी चाहिए कि खाली दूसरों का क्रेडिट लेना और भाषण देना, इसके अलावा देश में बहुत कुछ है जो आपकी नाक के नीचे चल रहा है और शायद आपको जानते हुए चल रहा है, लेकिन आप अनभिज्ञ बने घूम रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।